सब प्यारे बच्चों को मेरा यानी कि आपकी नायाब बाजी का ढेर सारा प्यार। मुझे बच्चों से बातें करना बहुत पसंद है और इसी तरह बच्चों की बातें सुनकर मुझे बेहद खुशी होती है। बच्चों, इसी तरह जब हम खुदा से दुआ में बात करते हैं तो हमारे आसमानी बाप को भी बेहद खुशी होती है और मेरा ईमान है कि आप घर में हर रोज़ दुआ में खुदा से बातें करते होंगे। आए आज भी अपने एपिसोड का आगाज़ दुआ से करते हैं और प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। मेहरबान बाप, तेरा शुक्र हो कि जब हम तुझसे दुआ करते हैं तो तू हमारी दुआओं को सुनता है। आज के इस एपिसोड को भी हम सब के लिए बरकत का बाइस बनाना, यीशु मसीह के नाम में आमीन। बच्चों, आज भी मेरे पास आपके लिए एक अमेजिंग फैक्ट मौजूद है और वो ये है कि कोई भी भारी चीज़ पानी में डूब जाती है लेकिन सेब पानी पर तैरता है। आप इस एक्टिविटी को अपने घरों में भी करके इस फैक्ट को जान सकते हैं। आए आज की एक्टिविटी करने के लिए चलते हैं क्रिस भाई और बच्चों के पास और उनके साथ मिलकर आज की एक्टिविटी करते हैं। हेलो दोस्तों, एक्टिविटी के इस सेगमेंट में आप सबको खुशामदीद। और आज हम एक नई एक्टिविटी करेंगे। जैसे कि आप सब देख सकते हैं मेरे साथ शामिल हैं कुछ बच्चे और ये बच्चे 2 टीम्स में डिवाइडेड हैं और इन टीम्स के साथ मिलकर आज हम एक नई एक्टिविटी करने जा रहे हैं। और आज जो हम एक्टिविटी करेंगे उस एक्टिविटी का नाम है कैच द बॉल। और इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें चाहिए होंगी 2 बकेट और 1 बॉल। और अभी बढ़ते हैं हम अपनी एक्टिविटी की जानब। और इस एक्टिविटी को करने के लिए हम सबसे पहले मौका देंगे टीम ए को। तो चलें देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कैचेस कौन सी टीम पर करती है, टीम ए या फिर टीम बी। सो आर यू गाइज रेडी? सो लेट्स मूव टू आवर एक्टिविटी। वेल डन बच्चों, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से किया। अभी बारी है टीम बी की। अब देखते हैं कि टीम बी जो है वो कैसे इसको परफॉर्म करती है। तो बढ़ते हैं टीम बी की तरफ। वेरी गुड बच्चों, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इस एक्टिविटी को परफॉर्म किया। तो आज की हमारी जो टीम विनर है वो है टीम ए और इस टीम के लिए बहुत सारी तालियां। ये दोस्तों, आप इस एक्टिविटी को अपने घर में अपने बहन भाइयों के साथ और स्कूल में अपने दोस्तों के साथ भी कर सकते हैं। थैंक यू। यकीनन आज की एक्टिविटी को आपने बहुत एंजॉय किया होगा। तो चले आए आज का एक्शन सॉन्ग सीखने के लिए चलते हैं इशाइल समन्ना, शाइना और सारा के पास और उनके साथ मिलकर आज का गीत सीखते हैं। सफेद या काला हो, यीशु मुआ हर एक बच्चे के लिए। यीशु सब बच्चों के लिए, हम सब बच्चे दुनिया के, चाहे लाल या पीला हो या सफेद या काला हो, यीशु मुआ हर एक बच्चे के लिए। सब
बच्चे आज की कहानी सुनने के लिए हो जाएं तैयार, क्योंकि आज भी हम बाइबल मुकद्दस में से एक नई कहानी को सीखेंगे। तो आपने आज की कहानी को ध्यान से सुनना है ताकि आप खुद भी इसको याद रख सकें और दूसरों को भी बता सकें। हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है रुबाब रज़ा और ये है स्टोरी टाइम। लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप जानते हैं कि हम ट्रैफिक सिग्नल्स किसे कहते हैं? जी बिल्कुल, ट्रैफिक सिग्नल्स वो होते हैं जो आप अक्सर सफ़र करते वक्त रोड की साइड्स पर देखते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी रेड लाइट ऑन होती है तो इसके ज़रिए से वार्निंग दी जाती है कि तमाम गाड़ियाँ रुक जाएं, और बहुत सी गाड़ियाँ ये देखकर रुक जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी हमें किसी काम से रोका जाए तो हमें चाहिए कि हम रुक जाएं, ताकि ऐसा ना हो कि हम किसी बड़े नुकसान या हादसे का शिकार हो जाएं। बच्चों, खुदा भी अपने लोगों को बुरे काम करने से रोकता है और अपने नबियों के वसीला से उनको वार्निंग देता है कि वो बुरे काम ना करें। लेकिन जब भी लोग खुदा का हुक्म नहीं मानते या नाफरमानी करते हैं तो नुकसान उठाते हैं। बच्चों, आज भी हम एक ऐसे नबी के बारे में जानेंगे जिसे खुदा ने अपने लोगों को उनके बुरे कामों से आगाह करने के लिए भेजा। उस नबी का नाम योएल नबी था। उसने लोगों को बताया कि तौबा करो ताकि खुदा तुम्हें बहाल करे और बरकत दे। यहूदा के लोग मुसीबत में थे। जमीन खुश्क साली का शिकार थी क्योंकि तवील अरसा से बारिश नहीं हुई थी। ये इसलिए हुआ कि यहूदा के लोगों ने खुदा के कलाम को नज़रअंदाज किया और उसकी नाफरमानी की। लेकिन बहुत साल पहले ही खुदा ने इस्तिस्ना की किताब उसके 28वें बाब में बता दिया था कि अगर तुम खुदावंद अपने खुदा की अतात नहीं करोगे और उन तमाम अहकामात और कवानीन जो मैं तुम्हें आज के दिन में देता हूँ अमल नहीं करोगे तो ये सब लानतें आएंगी। और आज ये सब हकीकत में हो रहा था। यहूदा की सरजमीन पर टिड्डियों के एक बहुत बड़े गौल ने हमला किया। जब एक गौल चला गया तो दूसरा गौल आ गया। उन्होंने तमाम पौधे खा लिए और तमाम खेत तबाह हो गए। सेब का दरख्त, अंजीर का दरख्त और अनार का दरख्त सब मुर्दा हो गए थे। तब खुदा ने योएल नबी से कहा कि वो लोगों को खुदा का पैगाम दे। योएल नबी ने लोगों से कहा कि क्या ये सब कुछ पहले भी हो चुका है? तब लोगों ने कहा कि नहीं, आज से पहले हमने टिड्डियों का इतना बड़ा गौल नहीं देखा था। लेकिन कुछ लोग मिस्र में खुदा की तरफ से भेजी गई आफत से वाकिफ थे कि किस तरह खुदा ने मिस्रियों को उनके गुनाहों की सजा देने के लिए टिड्डियों को भेजा, और अब खुदा यहूदा के लोगों को भी सजा दे रहा था। योएल नबी ने लोगों से कहा कि जमा हो जाओ, खुदा से माफी मांगो और फरियाद करो। योएल नबी ने लोगों को ये भी बताया कि खुदा के बड़े फैसले का दिन यानी खुदावंद का दिन नजदीक आ रहा है, और जो लोग खुदा पर भरोसा नहीं करते उनके लिए ये दिन बहुत खौफनाक होने वाला है। योएल नबी ने कहा, और तुमको क्या लगता है कि ये बुरा वक्त है? नहीं, ये तो बस आगाज है। खुदा यहूदा को तबाह करने के लिए एक बहुत मजबूत कौम भेजेगा और तमाम चीजें जलकर तबाह हो जाएंगी। ये सुनकर लोग बहुत डर गए, लेकिन योएल नबी ने लोगों से कहा कि वो खुदा से माफ़ी मांगे इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि खुदा मेहरबान खुदा है और रहम करने वाला है और वो इतनी जल्द किसी को सज़ा नहीं देता। तब लोगों ने खुदा से माफ़ी मांगी। अगर वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे और खुदा की तरफ रुजू करेंगे तो खुदा ज़रूर उनको उनके गुनाहों से माफ़ कर देगा और बरकत देगा। जब यहूदा के लोगों ने खुदा से माफ़ी मांगी और अपने गुनाहों से तौबा की तो खुदा ने उन्हें पैगाम दिया और वादा किया कि मैं दोबारा से बारिश भेजूंगा, पौधे उगेंगे और जानवरों को पीने का पानी मिलेगा। ये मुस्तकबिल की उम्मीद थी। खुदा ने कहा कि मैं हर बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा और जो भी खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा। मैं यहूदा और यरूशलेम को वापस लाऊंगा, लेकिन फैसले का दिन करीब है। जो भी अपने गुनाहों से तौबा करेगा और मेरे अहकामात पर अमल करेगा मैं उसके साथ रहूंगा, लेकिन जो मेरी नाफरमानी करेगा मैं उसे सजा दूंगा, और तुम लोग ये जानोगे कि मैं खुदावंद हूँ। बच्चों, खुदा कादिर मुतलक है। वो वादों का सच्चा खुदा है और हमेशा अपने लोगों के साथ रहता है।
खुदा ने अपना ये वादा कि वो हर बशर पर अपनी रूह नाजिल करेगा यीशु मसीह के वसीला से पूरा किया। जो भी यीशु मसीह पर ईमान लाता है वो गुनाह की सज़ा से बच जाता है और नई ज़िंदगी हासिल करता है, जिसमें खुदा का रूह हमेशा उनके साथ रहता है। बच्चों, योएल नबी को खुदा ने इसलिए भेजा ताकि वो लोगों को बुरे कामों के नताइज से आगाह कर सके और उसने लोगों को खबरदार किया। खुदा आज भी हमें वार्निंग दे रहा है कि हम अपने बुरे कामों से तौबा करें और खुदावंद के दिन तक अपनी ज़िंदगियों को खुदा के कलाम के मुताबिक गुजारें और यीशु मसीह में ज़िंदगी गुजारते हुए अच्छे काम करें और खुदा और इंसानों से प्यार करें। मेरा ईमान है कि इस स्टोरी से आपने बहुत बरकत पाई होगी और मुझे उम्मीद है कि आप इसे दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। थैंक यू। पाक कलाम को याद रखना हमेशा ही हम सबके लिए बाइस बरकत रहता है। आए आज की कहानी को याद रखने के लिए पाक कलाम में से आज की मेमोरी वर्ड सीखते हैं। बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। रुतबा जी, आज हम कौन सी आयत सीखने वाले हैं और कहाँ है आयत? रुकिए बच्चों, आज आयत सीखने से पहले मेरे पास आपके लिए कुछ खास चॉकलेट्स हैं। तो ये स्मरणा आपकी, शायरी आपकी। पास भी कुछ है, तो आप दोनों खोल कर देखें और दिखाएं कि इसमें क्या लिखा है। जबरदस्त, ये तो एक खूबसूरत आयत है। और बच्चों, यही वो खास तोहफा था जो मैं आपको देना चाहती थी। अब आप तीनों के लिए मेरे पास खास चैलेंज है। आप तीनों ने जो आयत का हिस्सा आपके पास है उसे याद करना है और मुझे सुनाना है। तो देखते हैं इस चैलेंज में कौन फर्स्ट आता है। क्या आप सब रेडी हैं? यस। क्या इस आयत की तरतीब ठीक है? दिखाएं। ठीक है, अब आपने इस आयत को याद करके मुझे सुनाना है। तो बच्चों, जब तक ये बच्चे आयत सीखते हैं तब तक हम मिलकर इस आयत को एक दफ़ा रिपीट करते हैं। खुदावंद की हमद करो, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रखता है। ज़बूर 112 उसकी पहली आयत। खुदावंद की हमद करो, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। ज़बूर 112 उसकी पहली आयत। उम्मीद है बच्चों आपको ये आयत याद हो चुकी होगी। खुदावन की हमद करो, मुबारक है वो आदमी जो खुदावन से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। ज़बरदस्त बच्चों, अपने लिए खुद क्लैपिंग करें। आपने बहुत अच्छे अंदाज से आज की आयत सीखी। बच्चों, इस आयत में हम से मुराद खुदावंद की तारीफ है और मसरूर से मुराद खुदा के हुक्मों को खुशी से और शादमानी से मानना है। खुदा चाहता है कि हम उससे डरें और उसके हुक्मों के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ बसर करें। उम्मीद है बच्चों आपने इस आयत को गौर से सुना होगा। अब आप इस आयत को खुद भी याद करें और अपने साथियों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। बच्चों, कलाम की सच्चाइयाँ हमारे ईमान को बढ़ाती हैं। तो आए आज भी कुछ बाइबल फैक्ट्स जानते हैं। आज की बाइबल की पहली सच्चाई ये है कि योएल के नाम का मतलब खुदावंद खुदा है। आज की दूसरी सच्चाई ये है कि खुदा ने अपने बंदा योएल के ज़माना में अपना पाक रूह नाजिल करने का वादा किया, जिसका जिक्र हमें योएल की किताब उसके 2 बाब की 28 आयत में मिलता है। आज की तीसरी और आखिरी सच्चाई ये है कि योएल नबी का शुमार अंबिया अस्कर में होता है। प्यारे बच्चों, योएल की किताब यीशु मसीह की आमद से 4 या 5 सदियाँ पहले लिखी गई, जिसमें योएल ने लोगों को उनके बुरे कामों के नताइज से आगाह किया और उनको कहा कि वो तौबा करें और खुदा के बहाली के वादा को हासिल करें, क्योंकि खुदा का दिन आएगा जब वो अपनी कौम को बहाल करेगा। इसी तरह मसीह यस्सु के वसीला से हम हमेशा की ज़िंदगी और आसमान की बादशाहत हासिल करने की उम्मीद रखते हैं, लेकिन इसके लिए हमें सच्चाई की राह पर चलने की ज़रूरत है और सच्चाई की राह पर चलने के लिए खुदा का पाक रूह हमारी मदद करता है।
हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगियां खुदा के पाक रूह के स्पुर्द करें, अच्छे काम करें और उसकी आमद सानी के लिए खुद को तैयार करें। प्यारे आसमानी बाप, तेरे पाक रूह की कुव्वत मदद के लिए तेरा शुक्र हो। हमारी मदद करके हम तेरे पाक रूह को अपनी ज़िंदगियों में जगह दें। यीशु मसीह के नाम में आमीन। ये था हमारा आज का एपिसोड, जिसमें आपने आज के एपिसोड के वसीला से बहुत सी नई चीज़ों को सीखा। और अगर आप पाक कलाम को और इंटरेस्टिंग वे से जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल उम्मीद किड्स को सब्सक्राइब और आज के इस एपिसोड को लाइक करना ना भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।